वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं आपका होस्ट इनाम। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सईद खालिद दानियाल। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, एक क्वेश्चन था हमारा और व्यूवर्स का भी कि जो आजकल नया बोर्ड की तरफ से ग्रेडिंग सिस्टम आया मार्क्स का, उस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी मैं यही कहूँगा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते जब अंग्रेज़ यहाँ से गया तो हमें एक पासिंग मार्क्स का सिस्टम दे गया। और अब अंग्रेज़ के जो अपने पासिंग मार्क्स हैं वो 65% हैं। तो अलमिया ये है कि मुसलमानों के लिए जो उन्होंने या पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने पासिंग का क्राइटेरिया सेट करके गए वो 50%, यानी 65% का भी 50%, यानी 32.5% ये पासिंग क्राइटेरिया उन्होंने रखा। और उसमें उन्होंने 0.5 ऐड करके 33% पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया पाकिस्तानियों के लिए सिलेक्ट करके गए जब आज़ादी के बाद। फिर यहां पर मैंने कहा कि बहुत देर की मेहरबान आते आते तो हमें ये समझने में तकरीबन 75 साल लग गए कि हमारे पासिंग का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। थोड़ी सी सही मगर तब्दीली की तरफ, एजुकेशनल तब्दीली की तरफ एक कदम है, बहुत अच्छा कदम है, जिसमें IBCC जो है उसने और उसके सेक्रेटरी और डिफरेंट जो पाकिस्तान के बोर्ड्स हैं उनके जो एग्जेक्टिव लोग थे वो मिले। उन्होंने डिसाइड किया कि अब 33% से बढ़ाकर 40% कर दिए गए। उसका जो क्राइटेरिया इन्होंने सेट किया बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, मगर दिस इज नॉट, ये सोल्यूशन नहीं है, इसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन ताहम जो मौजूदा सेट किया गया है क्राइटेरिया, इसको 3 सालों में जो है वो अमल दरामद किया जाएगा। और ये 2023 के जो एग्जामिनेशन होंगे मैट्रिक और इंटरमीडिएट के, इसमें इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये तकरीबन इसको कंप्लीट या मुकम्मल जो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा 3 सालों में इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यहां पर ये बताता जाऊं, जो 95 से 100% नंबर बचा लेगा तो उसको A++ का ग्रेड मिल जाएगा। और ये बच्चे बहुत एक्सेप्शनल होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बच्चा जो है 100% नंबर 90% से अबव जा रहा है। तो अब ये कुछ यहां पर ये बताता जाऊं, जो 95 से 100% नंबर बचा लेगा तो उसको A++ का ग्रेड मिल जाएगा। और ये बच्चे बहुत एक्सेप्शनल होंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि हर बच्चा जो है 100% नंबर 90% से अबव जा रहा है। तो अब ये कुछ क्राइटेरिया जो इन्होंने सेट किया है तो इसमें कुछ रिजल्ट में या उनकी जो आउटपुट में बेहतरी आएगी। फिर 90 से 95% A+ ग्रेड मिलेगा और ये बच्चे होंगे आउटस्टैंडिंग, इन बच्चों को कहा जाएगा। फिर 85 से 90% बच्चा जो मार्क्स लेगा वो उसको A ग्रेड मिलेगा, ये बच्चे रिमार्केबल कहलाएंगे। फिर 80 से 85% मार्क्स जो लेगा वो बच्चा B++, इन बच्चों को एक्सीलेंस का जो है वो क्राइटेरिया में सेट किया गया है, इनको एक्सीलेंट कहेंगे। फिर 75 से 80% B+ ग्रेड इनको मिलेगा और ये बच्चे वेरी गुड कहलाएंगे। ये एक स्केल सेट किया गया है और उसके मुताबिक 70 से 75% जो मार्क्स होंगे इसको B ग्रेड मिलेगा और ये बच्चा गुड में कंसीडर होगा। फिर 60 से 70%, अब यहां पर 10 मार्क्स का जंप दे दिया गया है। इससे पहले जो थे वो 5 मार्क्स के जंप के साथ या इंटरवल के साथ थे। 60 से 70% C ग्रेड और ये बच्चे फेयर कहलाएंगे। और इसी तरह 50 to 60 D ग्रेड और ये सेटिस्फैक्ट्री कहलाएंगे, ये सेटिस्फाइड होंगे। 40 to 50% मार्क्स जो होंगे ये E ग्रेड होगा और
इनको कहा जाएगा कि दीज आर द सफिशिएंट। अब जो 40% से बिलो मार्क्स होंगे, यहां जो आज का जो हमारी जो डिस्कशन है, 40% से बिलो मार्क्स जो होगा वो पहले तो 33% से बिलो जो था उसको एफ ग्रेड या फेल कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब वो यू ग्रेड उसको मिलेगा, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री इंस्टेड ऑफ एफ ग्रेड। तो अब 40% मार्क्स पासिंग के लिए सेट कर दिए गए हैं और ये एक अच्छा शगुन साबित होगा, जो मैं समझता हूं हमारी एजुकेशनल जो क्वालिटी के अंदर एक अच्छा साबित होगा। और ये क्योंकि बाद यूनिवर्सिटीज के 10 मार्क्स का जंप दे दिया गया है, इससे पहले जो थे वो 5 मार्क्स के जंप के साथ या इंटरवल के साथ थे। 60 से 70% सी ग्रेड और ये बच्चे फेयर कहलाएंगे, और इसी तरह 50 टू 60 डी ग्रेड और ये सेटिस्फैक्ट्री कहलाएंगे, ये सेटिस्फाइड होंगे। 40 टू 50% मार्क्स जो होंगे ये ई ग्रेड होगा और इनको कहा जाएगा कि दीज आर द सफिशिएंट। अब जो 40% से बिलो मार्क्स होंगे, यहां जो आज का जो हमारी जो डिस्कशन है, 40% से बिलो मार्क्स जो होगा वो पहले तो 33% से बिलो जो था उसको एफ ग्रेड या फेल कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब वो यू ग्रेड उसको मिलेगा, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री इंस्टेड ऑफ एफ ग्रेड। तो अब 40% मार्क्स पासिंग के लिए सेट कर दिए गए हैं और ये एक अच्छा शगुन साबित होगा, जो मैं समझता हूं हमारी एजुकेशनल जो क्वालिटी के अंदर एक अच्छा साबित होगा। और ये क्योंकि बाद यूनिवर्सिटीज के अंदर 40% मार्क्स पासिंग मार्क्स उसका क्राइटेरिया है, बाद यूनिवर्सिटी में 50% क्राइटेरिया है, और इसी तरह वेरी करती है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने अपने हिसाब से सेटल किया हुआ है। फिर जो एग्जामिनेशन जो डिफरेंट जो टेस्ट हो रहे होते हैं, जॉब टेस्ट हो रहे हैं, एडमिशन टेस्ट हो रहे हैं, तो वहां पर भी मोस्टली 50% का ही क्राइटेरिया सेटल डाउन हुआ है। तो अब जो पाकिस्तान के जो तमाम बोर्ड्स हैं, उन लोगों ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए ये जो बोर्डिंग या ये जो ग्रेडिंग का सिस्टम सेट किया है, अगर इसको सही तरीके से नाफिजुल अमल किया जाए तो मैं समझता हूं कि 33% एक बच्चा जो लेता है अब 40% पे चला गया है, तो बच्चे की क्वालिटी में बेहतरी आएगी, उसके मेरिट में बेहतरी आएगी, उसके जो फ्यूचर में बेहतरी आ जाएगी। तो इस तरह आप सबसे ये गुजारिश है कि इस ग्रेडिंग सिस्टम को सब तक पहुंचाएं और तमाम स्टूडेंट असातिज़ा तक पहुंचाएं, और इस तरह की ये जो मजीद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन भी हम आपसे शेयर करते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल आप सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक करें, क्योंकि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो अपने जो राय हमें कमेंट्स और लाइक की सूरत में दें, और आपकी राय हमारे लिए बहुत ही कीमती होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।